शीर्षक द वेल ऑफ शैडोज। भाग 1 हस्तक्षेप शुरू होता है। रेवंसवुड के छोटे शहर में एक घने जंगल के बीच में हवा में एक असुविधा की भावना थी। यह चिल्लाया गया था कि शहर को अभिशाप दिया गया था, एक अंधेरी शक्ति द्वारा पीड़ित किया गया था जो इसके छायाओं में रहता था। बहादुरी बढ़ती जा रही थी और शहर के लोग लगातार डर में रहते थे, अंधेरे के बाद बाहर निकलने से डरते थे। निवासियों के बीच अमीलिया टर्नर थी, एक युवा महिला जिसके पास एक असंतोषजनक जिज्ञासा थी और शहर की भयानक प्रतिष्ठा के पीछे सच्चाई का पता लगाने की इच्छा थी। अमीलिया हमेशा असाधारण के लिए आकर्षित किया गया था, भूत कहानियों और अकादमिक साहित्य में आराम पाता था। एक भाग्यशाली शाम, जब चंद्रमा शहर पर एक भयानक चमक फेंकता है, एमिली ने अपने पूर्वजों के घर के छत में छिपे हुए एक पुराने चमड़े से जुड़े एक किताब पर टकरा दिया। किताब पतली काली भालू में बाटा प्राचीन ज्ञान की एक अराजकता उत्सर्जित किया। इसके पृष्ठ गुप्त प्रतीक और जादू से भरे हुए थे, रहस्यों को चिल्लाते हुए जिन्हें उजागर करने के लिए प्रार्थना की गई थी। अपनी असंतोषजनक जिज्ञासा से प्रेरित एमिली ने आर्कन कला का अध्ययन करने में खुद को डुबकी दी। उसने भूल गए अनुष्ठानों, अंधेरे जादू के बारे में सीखा और एक एथरिक राज्य के अस्तित्व को जो मनुष्यों की दुनिया के साथ समान रूप से मौजूद था, एक ऐसा राज्य जहां बुरी तरह के प्राणी छिप रहे थे। जैसा कि एमेला ने अकाउंट में गहराई से डुबकी दी, वह अचानक उन छायाओं के बारे में जागरूक हो गई जो अपनी उपस्थिति में लंबे और लिखने लगती थी। अंधेरे के माध्यम से चिल्लाते हुए आवाजें वह लगभग नहीं पहचान सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सच्चाई उसे पहुंच रही थी, उसे अपने रहस्यों के करीब ला रही थी। भाग 2 अतीत का खुलासा। सच्चाई का पता लगाने के लिए अमीलिया के जुनून ने उसे एक रहस्यमय पुराने महिला के पास लाया जिसे मैडम सेराफाइना के रूप में जाना जाता है, एक प्रतिबद्ध आंद्रा जो प्राचीन ज्ञान के मालिक होने की अफवाह है। श्रीमती सेराफिना अपनी दूधसफेद आंखों और एक आवाज के साथ जो सदियों के वजन को ले जाने लगता था, ने अमेलिया को उस धोखेबाज रास्ते के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए सहमत किया जो उसने चुना था। श्रीमती सेरेफिन की देखरेख के तहत अमेलिया ने प्राकृतिक के दिल में एक खतरनाक यात्रा शुरू की। एक साथ उन्होंने प्राचीन पाठों को डिस्चार्ज किया, भूल गए कब्रों का दौरा किया और शहर के दुखद अतीत की आत्माओं की तलाश की। प्रत्येक प्रकटीकरण के साथ एमिली को एहसास हुआ कि रेवंसवुड को परेशान करने वाली अभिशाप को विश्वासघात, बदला लेने और अस्थायी व्यवसाय से बनाया गया था। अन्याय करने वालों की आत्माएं रुक गई। उनकी बदला लेने वाली ऊर्जा शहर के अंधेरे निचले धाराओं को खिला रही थी। भाग 3 अंदर की लड़ाई। जैसा कि एमेला रेवंसवुड के अति प्राकृतिक क्षेत्र के नेटवर्क में अधिक जुड़ा हुआ था, उसने पाया कि वह खुद में छिपे हुए शक्तियां थी जो गुप्त अभ्यासकों की एक लंबी लाइन से विरासत में थी। उसने महसूस किया कि उसे शहर के अभिशाप को तोड़ने के लिए, अनंत यातना में फंस गए आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक होना था। नए ज्ञान और रहस्यमय कलाओं के अपने बढ़ते मास्टर के साथ, हथियारों के साथ, एमिली ने उन बुरी तरह के प्राणियों का सामना किया जो रेवंसवुड को घेर रहे थे। उसने ईथर प्राणियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भयानक दृष्टि का सामना किया और अपने गहरे भयों का सामना कर लिया। प्रकाश और अंधेरे के बीच की लड़ाई अमीलिया की आत्मा के भीतर चल रही थी, उसकी दृढ़ संकल्प का परीक्षण कर रही थी और उसे पागलपन के किनारे पर धकेल रही थी, लेकिन हर जीत के साथ उसने महसूस किया कि शहर की अंधेरे पर पकड़ कमजोर हो जाती है और आशा शहरवासियों के दिलों में फूलने लगी। एक क्लाइमैक्टिक शोविंग में अमीलिया ने अभिशाप के परिप्रेक्ष्य के सामने खड़ा किया, छाया में चढ़ाए हुए एक टावर आंकड़ा अपनी ताकत के हर इंच पर खींचते हुए उसने आर्केन की ऊर्जाओं को चैनल किया।
शुद्ध प्रकाश का एक नहर जारी किया जो रेवंसवुड पर अभिशाप के कब्जे को तोड़ दिया। एप्लीकेशन। जब शाम रावंसवुड के शहर पर उगती थी तो एक बार अंधेरे हुए सड़कों ने एक सुनहरे चमक में स्नान किया जिन्होंने देश को कई सालों से घेर लिया है।